वो तो अजीब से देता है, ना तो वो देसी है ना पूरे बलैती हैं। सांप मर गया, मेंढक मर गया, बिच्छू मर गया, सब चीजें मर गई। कहाँ आया आप ऐसे ना आप तो जिम्मेदार हो भाई, आप ऐसी बात ना करो ना। बारीकी का सवाल है, जैसे आपके घर में रसोई है, रसोई के अंदर सब कुछ है, आटा भी है, दाल भी है, चीनी भी है, चाय भी है, दूध भी है और जो जरूरत की चीजें सारी हैं, लेकिन कोई रसोईया नहीं है तो फिर क्या होगा? खाना तो नहीं बनेगा। अब इस बात को अगर बारीकी से समझे किसान और आप भी समझाओ, रसोइये हैं हमारे बैक्टीरिया, जीवाणु, और वो जीवाणु जो ये यूरिया खाद है, डीएपी खाद है, पेस्टिसाइड है, वो जीवाणुओं को मारता है। हमारे कहने का मतलब देसी भाषा में वो रसोइयों को मारता है। खेत में रसोइये पौधे के लिए जो भोजन बनाते थे वो मर गए। अब जैसे जैसे खाद का प्रयोग किया, सांप मर गया, मेंढक मर गया, बिच्छू मर गया, सब चीज़ें मर गई और उससे ज़मीन की जो सख्त होगी, जहरीलापन आ गया। उसमें जो अनाज पैदा होया हमने खाया, हम बीमार होने लगे, कोई कैंसर से, कोई किसी से। जितना हम यूरिया यूज करेंगे, डीएपी यूज करेंगे, उतना हमारा जहरीला अनाज पैदा होगा और जितना जहरीला अनाज पैदा होगा, जो भी खाएगा वो बीमार होगा। किसान भी ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील में यही नुकसान होगा कि हमारा अनाज बाहर हो जाएगा क्योंकि पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है। अमेरिका से जो अनाज आएगा उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा। अनाज का किसने कराया एग्रीमेंट? आपको किसने कह दिया? मक्का भी आएगा उसमें। कहाँ आया? आप ऐसे ना देखो, आप तो जिम्मेदार हो भाई, आप ऐसी बात ना करो ना। जो चीज़ें किसान को नुकसान पहुँचाएंगी वो तो हम किसी से भी नहीं करेंगे, अपने किसान के साथ हैं। आपने मेरी बात को जो बीच में रह गई थी ना, वो बात अधूरी रह गई, वो समझना जरूरी था। इसलिए देश के अंदर प्रकृति खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। और देसी गाय जो है उसके गोबर के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया रसोईया है खेत का। अगर वो खेत में जाएगा, पौधे का भोजन तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने देसी गाय पे 30,000 की सब्सिडी दे दी और इस सब्सिडी से गोबर गैस प्लांट भी चलेगा और खेती भी होगी। एक गाय से 40 एकड़ की खेती हो जाती है। अरे ये कर्जा मुक्त खेती है। जो प्रकृति खेती है उसमें कोई भी चीज़ आपने बाजार से नहीं लेनी पड़ेगी, अपने घर में सारी चीज़ मिलेंगी। उसमें क्या, हम जीवामृत तैयार करते हैं 200 लीटर के ड्राम के अंदर, उसके अंदर हम 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन, थोड़ी मिट्टी पेड़ के नीचे की जिसमें खाद का यूज हो, हम जीवामृत तैयार हो जाएगा। हम उसको खेत में ले जाएंगे, वो हमारे रसोई हैं, खेत के लिए, पौधे के लिए भोजन तैयार करेंगे। नाइट्रोजन, हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है, वो जीवाणु हवा में से नाइट्रोजन लेके पौधे को देंगे। अब खाद गिरने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए कहता हूँ भाई, इस बात को आप, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा भी कृषि मंत्री को खाद देने के लिए बात कह रहा है, ये राष्ट्र हित में बात कर रहा है, विकसित भारत की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात है ये। इसलिए आप भी इसको प्रचार करो। शिक्षा बिल जो अमेंडमेंट था वो पेश हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष निशाने साध रहा है। राहुल गांधी अभी हुआ थोड़ी देर पहले। अब मैंने देखा उनका टीवी पे, वो तो अजीब से देता है, ना तो वो देसी हैं ना पूरे बलैती हैं, वो बीच से का माल है वो।